दोस्ती कैसी दोस्ती है ये? हम एक दूसरे की जान देते थे और आज एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। क्या यही दोस्ती है? हाँ, लोगों की हिफाजत करने की कसम खाई थी तूने, तबाही फैलाने वालों को तबाह करने का वादा किया था तूने, इस देश की मिट्टी से जन्म लिया तूने और आज तू इसी देश को तबाह कर देना चाहता है। ये देश मेरा नहीं, तुम लोगों का है। सिर्फ सवाल करना आसान है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है। मेरी जगह अगर तुम होते ना, तो तुम भी वही करते जो मैंने किया है। मेरी बहादुरी, मेरे फर्ज, मेरे ईमान, इनके बदले में क्या मिला पता है तुझे? मेरी खुशी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें सब लहूलुहान कर दिए गए। बम रख दिया गया यहां। और बम नाकाम करने में माहिर मैं अपने दिल पे रखे बम को नाकाम नहीं कर सका। खतरे के वक्त सबसे अहम चीज होती है बम की डीकोडिंग करना। हम आरडीएक्स की डीकोडिंग के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्लास डिसमिस्ड। भागो बम है, जल्दी भागो। भागो यहां से, जल्दी भागो, भागो यहां से। बम कहाँ है? बेसमेंट में 12 बजे। उदय सिंह, अपने बचाव के लिए आपको कुछ कहना है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? गवाह है योर ऑनर। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में मुझे जेरा करने और अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। प्रोसीड। इकबाल, बता असलियत क्या है? हाँ जज साहब, मैं आतंकवादी हूं, हत्यारा हूं। मैं सब कुछ खत्म कर दिया है मैंने, खो दिया है सब कुछ। वहां अर्जुन जैसा दोस्त, ये देश, लोगों का यकीन, सब कुछ। ये आदमी जिसने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है, आज मेरी वजह से उसका सर झुका हुआ है। इस सब का जिम्मेदार है ये शाह आलम। इसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इसी ने जहर भर दिया मेरी नसों में, अंधा बन गया मैं। सिर्फ मैं ही नहीं, सैकड़ों लोगों को गुमराह किया है इसने। नफरत की तलवार थमा दी उनके हाथों में। उन लोगों को भी बचाइए जज साहब, उन लोगों को भी बचाइए।
तब ये मुल्क बचेगा, तभी मेरा हिंदुस्तान बचेगा जज साहब, तभी। संभाल खुद को। ए, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ जांच शुरू की जाए। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। जज साहब, अदालत को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक अदना सा मोहरा हूं, असली खिलाड़ी तो कोई और है, और वो है स्वामी सत्यानंद। मैं इसकी सारी करतूतें अदालत को बताने के लिए तैयार हूं। आप असत्य बोल रहे हैं। यह व्यक्ति हमारा धार्मिक शत्रु है, इसलिए प्रतिशोध की भावना से ये असत्य बोले जा रहे हैं। कोई साक्ष्य है इनके पास? है कोई साक्ष्य? कोई साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य है स्वामी जी। चल। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी बहुत सेवा की। स्वामी जी, मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी खुद को बचाएंगे या तुझे? योर ऑनर, यही है वो शख्स जिसने स्वामी सत्यानंद के कहने पर जेसी हॉस्पिटल में बम रखा था। नहीं, बम इसने रखा था माननीय न्यायाधीश। आपको कैसे पता चला? वो तुमने मुझे फोन करके बताया था। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? योर ऑनर, इन्होंने मुझे फंसाने के लिए वहां बम रखवाया था। बोल बोल। जी हाँ, स्वामी जी के कहने पर। योर ऑनर, देखा आपने, सिर्फ एक धागा खींचने से सारे के सारे खींचे चले आए। असल में ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। वाह, बहुत सुंदर भाषण दिया वत्स। परंतु तुम क्या समझते हो? इस न्यायालय को प्रभावित कर लोगे तो संसार इधर का उधर हो जाएगा? नहीं। क्या दंड देगा ये न्यायालय? कुछ दिनों का कारावास। हर कारावास मेरे आश्रम की तरह है। वहां भी मेरे शिष्य हैं। वहां भी परमात्मा से संबंध स्थापित करने में मैं अपना समय व्यतीत करूंगा और मुक्त होकर बाहर आ जाऊंगा। तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। बाहर जन समुदाय का कोलाहल सुन रहे हो? सब मेरे भक्त हैं। मेरे एक संकेत पर विध्वंस मचा देंगे। विध्वंस? मैं चाहता तो तुझे कब का मार देता, लेकिन प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा करके अदालतों ने जो उम्मीदें जगाई हैं उस पर मुझे भरोसा था, इसलिए यहां लाया तुझे। और जनता वो तेरे बारे में सब कुछ जान चुकी है। जज साहब की परमिशन से इस अदालत की पूरी कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यह अदालत इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। जब आवाम की मुट्ठियां तनती हैं तो क्या होता है?
देख देख जनता का जोर। तुम जैसे लोगों के अंत की शुरुआत हो चुकी है, यहीं पर नहीं पूरे देश में।